तो दोस्तों 3 ईयर से बराबर 3 सालों से ये डेरिवेशन बार बार रिपीट किया जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है 5 अंक का। कितने अंक का? 5 अंक का पूछा जा रहा है। इसलिए यही डेरिवेशन अपने फर्स्ट चैप्टर पर बचा हुआ था। इस वीडियो के बाद अपना जो फर्स्ट चैप्टर थ्योरिकल पोर्शन था विद डेरिवेशन को एंड हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर मैं पहले पूरे जितने चैप्टर के फार्मूले हैं उनको क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उसके कुछ पूरे न्यूमेरिकल्स, एक एक न्यूमेरिकल को खत्म करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यह डेरिवेशन 2021 बोर्ड एग्जाम पर भी आ सकता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबको मैं इसी प्रकार की बेहतरीन प्रिपेयरिंग करवाता रहूं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी डेरिवेशन को हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिस पर मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लास्ट डेरिवेशन बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं 12th फिजिक्स NCERT से ये वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आपको कोई भी डेरिवेशन करना हो तो उसमें एक डेरिवेशन जब आता है तो उसमें क्वेश्चन दिया होता है। उस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक रीड करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब वो क्वेश्चन ये भी बता रहा है कहाँ कहाँ निकालना है, पृष्ठ के बाहर निकालना है, पृष्ठ पर निकालना है और पृष्ठ के भीतर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की जो हेडलाइन है वो कह रही है कि आवेशित गोलीय कोष हो, उसी के कारण जब हमें उसके में कुछ आवेश लगेगा उसी के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले हमको बनाना होगा एक आवेशित गोलीय कोष। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक आवेशित गोलीय कोष। गोलीय का मतलब है एक गोला, और वो गोला जो हो ना वो आपका आवेशित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आवेशित होना चाहिए। ठीक है, मैंने बना दिया भाई, ये गोला बना दिया। अब इसके बाद मैं इसको कर देता हूं आवेशित। चलिए इसको कर देता हूं मैं आवेशित। चलिए भैया, आवेशित गोलीय कोष हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है समझाता हूँ, एक एक समझाऊंगा, बट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि आवेशित गोलीय कोष के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान तो ज्ञात ही करना है, परंतु हमें कहाँ कहाँ ज्ञात करना है? बाहर ज्ञात करना है और पृष्ठ के पृष्ठ पर ज्ञात करना है और भीतर ज्ञात करना है। तो हमने जो ये आवेशित गोलीय कोष बनाया है ये पृष्ठ के लिए बनाया। अभी हमें क्या बाहर के लिए एक चाहिए और एक अंदर के लिए चाहिए, तो मैं एक बाहर के लिए बना लेता हूँ। चलिए एक ये मैंने बाहर के लिए क्रिएट कर लिया, क्योंकि हमें 3 जगह निकालना है तो हमें 3 ही गोलीय कोष चाहिए, तभी हम 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर पाएंगे। और एक भीतर चाहिए तो इसके मैं एक अंदर एक गोलीय कोष बना लेता हूँ। ये बन गई। अब देखिए ये जो है ये आपका क्या कहलाता है, इसको हम वो लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। इसे आप अगर आपको याद बना रहे तो अच्छी बात है, इसे आप याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये आपका हो गया गॉसियन पृष्ठ। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात ये होती है, सपोज करो आपने यहाँ पे प्रकार रख के इन गोलों को बनाया है, तो यहाँ इसमें याद करने वाली बात ये होती है कि जो बाहर वाला गोला होता है इसमें हमें स्मॉल आर दूरी लेट करनी होती है। क्या लेट करना होता है? स्मॉल आर दूरी लेट करनी होती है। इसके बाद इससे जो बीच वाला गोला होता है इससे हमें कैपिटल दूरी लेट करनी होती है। इतनी सी पॉइंट आपको थोड़ा सा लर्न करके रखना होगा, याद करके रखना होगा। और यहाँ पे आर दूरी पर आपको अगर नहीं याद रहता तो मैं आपको बता दूं, हमेशा जब आप स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं वहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम यहाँ बनाते हैं तो हमें स्मॉल आर दूरी यहाँ पे रखनी है और यहाँ पे कैपिटल आर दूरी रखनी है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसके बाद जो हमारा क्षेत्रफल है वह dA वेक्टर है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो देखिए आवेशित गोलीय कोष के कारण इसी डायग्राम से हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड होगी। अब बात आती है कि इसका हम यानी कि इसकी जो थ्योरी है वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन में हमें एक साइड चित्र बनाना होता है और एक साइड से थ्योरी लिखनी स्टार्ट करनी होती है, फिर नीचे डेरिवेशन करना होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी थ्योरी आपको यही लिखना है, माना कोई एक आवेशित गोलीय कोष है। क्या लिखना है? माना कोई एक आवेशित गोलीय कोष है जिस पर
जिसके बिंदु O पर, कहाँ पर, बिंदु O से कैपिटल R दूरी पर एक स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और क्षेत्रफल dA वेक्टर है, तथा गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखना क्या है आपको पहले से क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कहाँ कहाँ आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, माना कोई एक आवेशित गोलीय कोश है जिस पर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, क्षेत्रफल dA वेक्टर है। हमें गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के भीतर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सी बात आप सिंपल से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि हमें गोलीय कोश के बाहर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन बोलेंगे। आपको पहले ही मैंने बताया था कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको चित्र बनाना होता है, तो आप जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको एक यही गोलीय कोश नजर आएगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे आवेशित गोलीय कोश के कारण, तो ये देखिए आवेशित गोलीय कोश आपने बनाया था, इसलिए आप बोलेंगे माना कोई एक आवेशित गोलीय कोश है जिस पर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्रफल dA वेक्टर है। तो हमें गोलीय पृष्ठ के अंदर तथा पृष्ठ पर और गोलीय पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सी बात आप लिख देंगे। इसके बाद मैं डेरिवेशन करता हूं, फिर से आपको एक बार थ्योरी समझा दूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने % समझ में आया। मैंने आपसे कहा था कि गॉस की प्रमेय से जितने भी गॉस की प्रमेय वाला जो चैप्टर है, इस पर जितने भी डेरिवेशन होंगे उन पर आपको 5 कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हर डेरिवेशन पर करने हैं, जो कि मैं पिछले भी करवा चुका हूं और आज भी आपको बताऊंगा। तो देखिए वो कौन से स्टेप हैं। हमें स्टार्टिंग जो करनी होती है वो स्टार्टिंग करनी होती है डी फाई ई इक्वल टू से। कहाँ से? हम जानते हैं कि डी फाई ई इक्वल टू एक फार्मूला होता है ई डॉट डी ए। क्या होता है? ई डॉट डी ए। ठीक है। अब आपको पता है जब आप कभी इस डॉट को हटाते हैं तो सीधे से कास थीटा जुड़ जाता है, तो हम इसे हटाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? ई डी ए कास थीटा। अब आपको पता है कि हम थीटा इक्वल टू हर डेरिवेशन पर 0 रखते हैं। जैसे ही हम थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं तो कास जो 0 अंश का मान होता है वो 0 हो जाता है, तो ये हो जाता है ई डी ए। इसके बाद हम लोग कर देते हैं समाकलन, तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन करने पर। तो जैसे ही आप समाकलन करते हैं तो आपके पास फाइनली निकल कर आ जाता है फाई ई इक्वल टू ई ए। क्या निकल कर आ जाता है? फाई ई इक्वल टू ई इंटू में ए। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टेप्स हैं, चाहे वो गॉस की प्रमेय हो या गॉस की प्रमेय से रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन हो, उस पर आपको अप्लाई करना है। चाहे वो अनंत लंबाई के सीधे तार निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे वो समांतर प्लेट, चाहे वो अनंत विस्तार के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, या फिर गोलीय पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, या फिर गॉस की प्रमेय हो। कोई भी डेरिवेशन गॉस की प्रमेय से जो रिलेटेड डेरिवेशन है उस पर आपको इतने स्टेप करने ही करने होते हैं। इन स्टेप्सों को मैंने गॉस की प्रमेय में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर आज भी अवेलेबल है। इस वीडियो के बाद अपना जो ये चैप्टर है वो भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि हमें जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना हो तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को सलामत रखते हैं, और इसके बाद हमारा जो ये फाई ई की यानी कि गॉस की प्रमेय होती है इसका मान रख देते हैं। तो आप जानते हैं गॉस की प्रमेय फाई ई इक्वल टू क्यू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने हमारे शुरू से वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब हम इस ई को सलामत रखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा चित्र है ये गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। इसलिए हमें गोले का क्षेत्रफल रखना होगा ए के स्थान पर, क्योंकि ए हमारा क्षेत्रफल है। और आप जानते हैं कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई और आर स्क्वायर। बट आपको बात याद ये रखनी है कि अभी जो आप डेरिवेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोलीय पृष्ठ के बाहर। क्या किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं? गोलीय पृष्ठ के बाहर निकाल रहे हैं। हम कहाँ निकाल रहे हैं? गोलीय पृष्ठ के बाहर। तो बाहर के लिए अगर आप देखें तो बाहर के गोले के अगर आप हमें देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्मॉल आर दूरी पर हमें ये बाहर
की जो दूरी है वो स्मॉल आर है, इसलिए हमें यहाँ पर कौन सा आर रखना होगा, स्मॉल आर रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ई का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग जब से ई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 अपान ये वाला 4 पाई आ जाएगा और ये वाला एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये वाला जो क्यू है इसको यहीं पे रखते हैं और ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको पता भी होगा कि आपके पास एक फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यानी कि होता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, उसी से हम लोग निकालते हैं क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू में ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ए की भी हमें वैल्यू रखनी होती है। काहे की वैल्यू रखनी होती है, इस ए की भी वैल्यू हमें रखनी होती है। तो आपको पता है कि हमने यहाँ तक की जो वैल्यू थी उसे रख दिया है। अब एक बार हम लोग यहाँ तक की वैल्यूज रखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ तक की वैल्यूज एक बार रखते हैं तो यहाँ पर हमें इतना याद रखना कि यहाँ पर आपको कैपिटल आर रखना होता है क्षेत्रफल में। तो यहाँ भी आप क्षेत्रफल लगाएंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या लगाएंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, और इस क्यू का मान आपको पुट करना है यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप पुट करेंगे तो देखिए आपके सामने हो क्या जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाली वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर अपान में स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि इस 4 पाई से इस 4 पाई का आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फार्मूला निकल के आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा आर कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास एक स्टेटमेंट निकल कर आ जाएगी। फिर इसके बाद देखिए बाहर जो हमें निकालना था हमने बाहर निकाल लिया, बाहर फार्मूला इतना ही निकल कर आएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पृष्ठ की। किसकी बात करेंगे, पृष्ठ की। पृष्ठ पर हमें बात करना है। तो जब हमें दोस्तों पृष्ठ पर निकालना होगा तो आप देखेंगे कि हम जब पृष्ठ पर निकालेंगे इस पृष्ठ पर, तो हम जो अगर इधर से दूरी इधर तक की लेंगे और इधर से दूरी इधर तक की लेंगे तो हमें सेम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मोटी मोटी बात आप ये याद रखिएगा कि आवेशित गोली कोष के कारण जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पर पृष्ठ पर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर के होता है। ये आप एक फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने फार्मूला ये निकाला है यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे। तो देखिए हमने निकाला था इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर यह कैपिटल आर की जगह में स्मॉल आर रख दीजिए या स्मॉल आर की जगह में आप कैपिटल आर रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं कैपिटल आर की जगह में स्मॉल आर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये भी हमारे साथ चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट रहेगा और यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट रहेगा। देखिए यहाँ से हमारा 4 पाई से 4 पाई कटा था, ना कि एप्सिलॉन नॉट कटा था। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे साथ चलेगा। इसके बाद ये आर स्क्वायर से जो आर स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या बच जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोस्तों फाइनल आपका फार्मूला निकल कर आ जाता है। अब हम बात करेंगे अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके अंदर, गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अंदर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो अंदर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह शून्य होती है। क्यों शून्य होती है, इसका रीजन अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो हमारा ये पृष्ठ है ये बहुत तेजी से आवेशित है और इस आवेश के कारण यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा ये पृष्ठ है ये बहुत ही आवेशित है। अब और इस आवेशित पृष्ठ के कारण ये हमारा जो सामने वाला फोकस है इस आवेश पर, इसी आवेशित के कारण ये भी हमारा लगभग आवेशित है, परंतु इसके अंदर हमारा आवेश कहीं से जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए ये विदाउट आवेशित है। यानी यहाँ पर हमारा Q का जो मान होगा वह शून्य होगा। क्या होगा, Q का मान होगा जो शून्य होगा। Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब Q इक्वल टू दोस्त 0 होगा तो यहाँ पर आप जानते हैं कि E इक्वल टू फार्मूला होता है F बराबर होता है QE। क्या होता है, Q इंटू E होता है F इक्वल टू। तो अगर मैं यहाँ पे E इक्वल टू निकालूं तो E इक्वल टू फार्मूला निकल के आता है Q अपान में F। तो अगर मैं Q का मान यहाँ पे 0 कर दूं तो यहाँ पे हमारा F का मान भी 0 हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो दोस्तों आवेशित गोलीय पृष्ठ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह शून्य होती है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये समझा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 ईयर से लगातार पूछा जा रहा है, तो तैयार कर लीजिएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो देख सकते
सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखा देता हूँ। एक नंबर यहाँ पे समझ में आपके आ चुका होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जैसे ही बने